अकेली लड़की का इस मुआशरे में ज़िंदगी बसर करना सब सब जानते हैं बहुत मुश्किल है। हमें लोग देखते हैं कि ये तीनों माँ बेटियाँ अकेली रहती हैं, कैसे ये सरकट चलाती हैं, लेकिन अब लोगों को तो नहीं पता कि हम रात को खाना खा के सोए हैं कि नहीं। रात तो दूर की बात, उन्होंने कभी हाल चाल नहीं हमसे पूछा फ़ोन करके कि बेटियां भरी हैं, जवान है, क्या है, ज़लील हो रही हैं, किसके घर रह रही हैं, किसके साथ रह रही हैं। उन्होंने मुड़ के नहीं हमारी तरफ देखा। मैं और मेरी बहन ईद पे देखते थे अपनी दोस्तों को, वो अपनी फैमिली के साथ अपने बाप के साथ जाती हैं घूमने। उस टाइम हमारे दिल जल रहे होते कि हमारा बाप भी हमारे सर पे होता तो हमारी ज़िंदगी भी अच्छी बसर होती। अकेली लड़की का इस मुआशरे में ज़िंदगी बसर करना सब सब जानते हैं बहुत मुश्किल है। हमें लोग देखते हैं कि ये तीनों माँ बेटियाँ अकेली रहती हैं, कैसे ये सरकट चलाती हैं, लेकिन अब लोगों को तो नहीं पता कि हम रात को खाना खा के सोए हैं कि नहीं। मेरा मेरी मम्मा के अलावा कोई है भी नहीं है। अगर उनको कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ोहेब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा शरीफ और ख़ूबसूरत तरीन लड़की बैठी हुई है, लेकिन परेशानियां इतनी ज़्यादा हैं इनको कि बहुत ज़्यादा इस टाइम रो रही हैं, परेशान हैं। आइए जानते हैं, इनसे बात करते हैं, इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हैं और क्या वजह है। इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा कौन सा दुख है इनको कि जिनकी वजह से ये इतनी ज़्यादा परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा कि क्या परेशानी है? क्यों इतनी आप ज़ारो कतार रो रही हैं? हमें बुलाया है, क्या वजह है? मैं अपनी अम्मी की वजह से परेशान हूँ। वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हार्ट पेशेंट है वो। डॉक्टर ने उनको फ़ौरी ऑपरेट का बताया और मैं जॉब करती हूँ, मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं उनको ऑपरेट करवा सकूँ। अच्छा, वालदा को क्या हुआ है? किस चीज़ का ऑपरेशन करवाना है? हार्ट पेशेंट है वो। हार्ट पेशेंट हैं, क्या डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? स्टंट वगैरह डलना है? जी, उनके 2 स्टंट डले हैं। तो अभी किस कंडीशन में है? वो उनको आईसीयू में भी रखा हुआ है, इमरजेंसी वार्ड में। तो उनका डॉक्टर्स ने ऑपरेट बताया हुआ है 1-2 दिन में। अच्छा मुझे ये बताएँ कि कोई बहन, कोई बड़ा भाई, कोई और नहीं है जो आपकी साथ आपकी सपोर्ट को, या कोई रिश्तेदार हो जो आपकी सपोर्ट कर सके? हम 2 बहनें हैं, मैं ही सबसे बड़ी हूँ, दूसरी मेरे से छोटी है, वो 15 साल की है। मेरी मम्मा ने लव मैरिज की हुई थी घर से भाग के, और मेरे जो वालिद हैं उन्होंने मेरी मम्मा को छोड़ दिया अपनी बहनों के कहने पे, डिवोर्स दे दिया और आगे शादी कर ली है। उनके 2 बेटे हैं अब। तो इस वजह से हमारा ना कोई ननिहाल है और ना कोई ददियाल है। सब कुछ मेरे सर पे ही चढ़ रहा है। मैं जॉब करती हूँ। रात को मैं फैक्ट्री में जॉब करती हूँ और दिन में कॉल सेंटर में। अच्छा कोई मतलब मामा, चाचा, ताया, कोई रिश्तेदार में कोई ऐसा नहीं है जो आपकी वालदा के साथ सपोर्ट कर सके आपकी आपकी वालदा के इलाज में? मेरी एक खाला है, उनके घर के मसाइल खुद बहुत हैं, और मेरा एक मामू था जो कि नशे करने की वजह से उनकी डेथ हो गई है 3 साल पहले। मतलब कोई ना कमाने वाला है, ना कोई ख़्याल रखने वाला है, ना कोई सपोर्ट करने वाला है। अकेली अब आप जो है घर भी सँभाल रही हैं, बहन को भी सँभाल रही हैं और वालदा का इलाज की ज़िम्मेदारी भी आपके सर पे आ गई। जी। डॉक्टर ने क्या बताया है कि कितने दिनों तक जो है ना, कम से कम दिनों में ऑपरेशन हो जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों में ऑपरेशन हो जाना चाहिए? उन्होंने 3 दिन का टाइम लिया है कि आप पेमेंट कर दें तो हम इनका ऑपरेट स्टार्ट कर देते हैं। उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, आईसीयू में है वो। ज़ाहिर-सी बात है, जिसके 2 स्टंट बंद हों तो उसकी हालत जो है वो तो ज़्यादा सीरियस होती है। डॉक्टर ने क्या बताया कि कितने पैसे लगते हैं, कितना खर्चा है टोटल जो है इसके ऑपरेशन? डॉक्टर ने बताया है 6-7 लाख लगेगा। 6-7 लाख रुपए में उनके स्टंट डलने हैं और इतना खर्चा बताइए। ये जो खर्चा है, ये गवर्नमेंट की जो है वो एक जो आधी फ़ीस माफ़ होती है, उसके बाद का ये खर्चा है या इसमें से आधे माफ़ होने हैं? नहीं, उसके बाद का ये खर्चा है, इसमें कुछ। मतलब 12-13 लाख रुपया खर्चा था, उसमें से आधी फ़ीस उन्होंने माफ़ कर दी है और आधी उन्होंने बोला जमा करवानी है। जी। तो कभी सोचा कैसे जमा करवाएँ? नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने तभी आपको बुलाया। मैं ये सोच-सोच के परेशान हो रही हूँ कि मैं घर को भी देखना होता है, बहन की फ़ीस भी देनी होती है। ज़ाहिर बात है, आजकल बच्चे पढ़ेंगे तो आगे उनकी लाइफ़ सेट होगी, नहीं तो वो भी मेरी अम्मी की तरह तबाह हो जाएँगे। इसलिए मैंने आपको बताया, मैं बहुत परेशान हूँ।
आपकी खुद की इतनी छोटी उम्र है, अभी 19 साल की आपकी एज है। एक नौजवान लड़की के बहुत सारे ख्वाब होते हैं। आपने भी कोई ऐसे ख्वाब देखे होंगे कि मैं पढ़ लिख के ये बनूँगी, इस तरह करूँगी, इस तरह से मेरी शादी होगी। तो वो जो ख्वाब हैं, उनको टूटता देख के इस तरह तो आपको कुछ एहसास नहीं हो रहा कि जो है गरीबी जो है ये कैसे दिन गुज़रते हैं इसमें? जी, होता तो है लेकिन मेरी अम्मी की तरफ देख के मैं चुप कर जाती हूँ कि उनकी तबीयत अभी बहुत नाज़ुक है। हाँ, आप आपके सामने अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपकी वालिदा का इलाज करवाना, सबसे पहले उनका ऑपरेशन करवाना। तो अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आपके पास यहाँ पे इलाज करवाने के लिए कोई सहारा मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स ने 3 दिन से लेके 1 हफ़्ते का आपको टाइम दे दिया है। तो इसमें अभी जो है आप क्या चाहती हैं कि आपकी कोई सपोर्ट करे, आपकी कोई मदद करे या आप इसके साथ-साथ शादी करने का भी इरादा रखती हैं? जी, पहले तो मैंने अपनी अम्मी का ऑपरेट करवाना है, उसके बाद मेरी अम्मी जब ठीक हो जाएँगी वही फ़ैसला करेंगी कि उन्होंने क्या करना है, मुझे मेरी शादी करनी है क्योंकि उनकी तबीयत बहुत नाज़ुक है अभी, आईसीयू में है वो ठीक हो जाएँगे तो उसके बाद वो ही फ़ैसला करेंगी क्या करना है उन्होंने। मतलब आपका शादी करने का अभी तक इरादा नहीं है, सबसे पहले आपने अपनी वालिदा का ऑपरेशन करवाना है, उनको ठीक करना है, उसके बाद आपकी वालिदा फ़ैसला करेंगी आपकी शादी का। जी, ऐसे ही है, वही फ़ैसला करेंगी क्योंकि मेरे इस दुनिया में उनके अलावा हमारा कोई भी नहीं है, तो वो यही चाहती हैं कि वो मेरी शादी कर दें। बाबा की कभी आपको याद आई है, कभी सोचा कि अगर आज इस वक़्त बाबा साथ होते, तो आपकी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी अलग होती? जी, ज़ाहिर-सी बात है, बाप की याद तो हर मोड़ पे आती है ज़िंदगी के। जिसका ना हो उसको तो याद आती आती है, लेकिन अब एक शख़्स नहीं है, उसको याद करने का क्या फ़ायदा? उन्होंने हमें छोड़ दिया है, उनको पता था कि बेटियाँ हैं, बेटा नहीं है। ये बात उनको सोचनी चाहिए थी। मैं और मेरी बहन ईद पे देखते थे अपनी दोस्तों को, वो अपनी फ़ैमिली के साथ, अपने बाप के साथ जाती हैं घूमने। उस टाइम हमारे दिल जल रहे होते कि हमारा बाप भी हमारे सर पे होता तो हमारी ज़िंदगी भी अच्छी बसर होती। लेकिन ये हमारे माँ-बाप ने नहीं सोचा कि हमने बेटियाँ पैदा की हैं, उनका क्या बनेगा, तो ये उनको सोचना चाहिए था। कभी बाप ने मुड़ के कभी नहीं देखा, कोई खबरगिरी नहीं की, कभी नहीं पूछा कि मेरी बेटियाँ किस हाल में हैं? जी नहीं, कभी नहीं उनकी कभी कॉल ही नहीं आई, नंबर्स ही नहीं है हमारे पास, हमारा उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। ऐसा बाप जो अपनी 2 जवान बेटियों को छोड़ के अपने इश्क के पीछे चला जाता है, मैं ऐसे बाप को बाप नहीं, एक बग़ैरत इंसान का नाम दूँगा। कभी उसने नहीं सोचा कि मेरी जवान बेटियाँ उनकी शादियाँ करनी है, कभी राब्ता नहीं किया कि मेरी कोई ज़रूरत है, मेरी बेटियाँ हैं, मैं उनके लिए जो है वो कुछ कर सकूँ? राब्ता तो दूर की बात, उन्होंने कभी हाल-चाल नहीं हमसे पूछा फ़ोन करके कि बेटियाँ भरी हैं, जवान हैं, क्या है, ज़लील हो रही हैं, किसके घर रह रही हैं, किसके साथ रह रही हैं। उन्होंने मुड़ के नहीं हमारी तरफ देखा। अकेली लड़की का इस मुआशरे में ज़िंदगी बसर करना सब सब जानते हैं बहुत मुश्किल है। हमें लोग देखते हैं कि ये तीनों माँ-बेटियाँ अकेली रहती हैं, कैसे ये सर-कर चलाती हैं, लेकिन अब लोगों को तो नहीं पता कि हम रात को खाना खा के सोए हैं कि नहीं। बस बहुत मुश्किल है। बुरी नज़र से भी देखते हैं लोग। ज़ाहिर-सी बात है, जब जवान हो तो बुरी नज़रों से ही लोग देखते हैं, अच्छी से तो नहीं देखते। जी, तो नाज़रीन इस बहन की सारी कहानी आपने सुन ली है। वालिदा इस टाइम आईसीयू में है, 6 से 7 लाख रुपए का खर्चा है, 2 स्टंट बंद हैं, दिल का जो है ना ऑपरेशन होना है। डॉक्टर ने 3 से 4 दिन से लेके 1 हफ़्ते का टाइम दिया है कि इसमें पेमेंट जमा करवाएँ, ऑपरेशन करवाएँ, तो ही जो है वो उनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो शादी करने का दूर-दूर तक इनका कोई इरादा नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर मेरी बहुत से लोग वीडियोज़ देखते हैं, उनमें से कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी वालिदा का इलाज करवा सके, सपोर्ट कर सके, 6 से 7 लाख रुपया जमा करवा के इनकी वालिदा का ऑपरेशन करवा सके, तो ज़रूर इनसे राब्ता कीजिएगा। इनका नंबर स्क्रीन पे लगा रहे हैं। बिला वजह बिल्कुल भी परेशान ना कीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। शादी इन्होंने नहीं करनी अभी, सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी वालिदा का इलाज करवाने के लिए इन्होंने वीडियो बनवाई है और सामने आई है मीडिया पे। बराए मेहरबानी इनके नंबर पे राब्ता ज़रूर कीजिए और इनकी सपोर्ट जितनी हो सकती है उतनी कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।